तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है MTR टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं MTR टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन दोस्तों ये कंपनी ज़बरदस्त फोकस में देखने को मिल रही थी। इसका सबसे बड़ा कारण है कंपनी का परफॉर्मेंस, जो कि आज के दिन काफ़ी ज़्यादा खराब था। 6 से 7% की क्रैश आज के दिन इस कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिल गई। और ये 6 से 7% की क्रैश जो हमें देखने को मिली है, उस क्रैश के पीछे का कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं, सिर्फ एक रीज़न है और वो है प्रॉफिट बुकिंग। आज के दिन देखोगे तो 6 से 7% गिरावट कंपनी में हुई है, बट फिर भी कंपनी अपने 52 वीक हाई से, या फिर बोल सकते हैं ऑल टाइम हाई से 14% हमें नीचे ही देखने को मिल रही है। तो क्यों 14% नीचे है? क्योंकि बीच में कंपनी में ऐसी तेज़ी देखने को मिली है जो काफ़ी रेयर दिखता है स्टॉक मार्केट में। और हाल ही में इस कंपनी ने जो अर्निंग्स अपने रिपोर्ट किए थे, उसके बाद भी 10% की तेज़ी इस कंपनी के शेयर में देखने को मिली थी, क्योंकि गाइडेंस कंपनी ने 2027 के फाइनेंशियल ईयर के रेज कर दिए थे। और Q4 में प्रॉफिट्स 223% से हमें ग्रो करता हुआ नजर आया था। तो सिंपल सी बात है भाई, क्योंकि कोई कंपनी अगर वन साइडेड तेज़ी दिखाएगी काफ़ी शॉर्ट टर्म में, तो ऑब्वियस सी बात है बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन हमें ज़रूर देखने को मिलेगा जहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। और यही सेम इसका उल्टा कर दो, शॉर्ट टर्म में अगर कोई कंपनी वन साइडेड बड़ा गिरावट दिखा दी है, तो बीच में एक ऐसा ट्रेडिंग सेशन देखने को मिलेगा जहाँ पर उस कंपनी में तेज़ी दिखेगी, क्योंकि वहाँ पर वैल्यू बाइंग दिखता है। और जब कंपनी ऑल टाइम हाई पे होती है तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग दिखता है। तो यही मेन रीज़न है जो कि MTR टेक्नोलॉजीज़ के गिरावट का कारण है। बाकी MTR टेक्नोलॉजी में पिछले कुछ टाइम में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी क्यों देखने को मिली है, इसके रीजंस भी चलो समझ लेते हैं। सो दोस्तों, फिलहाल रिजल्ट का पीरियड चल रहा है और रिजल्ट के पीरियड में हर कोई को अपनी कंपनी के रिजल्ट जानने हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर सबसे पहले आपको रिजल्ट्स की अपडेट मिलेंगी। साथ में उस कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर यहाँ पर अपडेट किया जाएगा। जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि आपकी कंपनी की परफॉर्मेंस अभी के टाइम पे कैसी है और आगे कैसी हो सकती है। और ये सारी चीज़ें कौन देगा? सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। तो इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन बिल्कुल फ्री में कर सकते हो। मल्टीपल कंपनी के चार्ट्स आपको दिख जाएंगे, जिसको आप चेकआउट भी कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों ये कंपनी ब्लूम एनर्जी कॉरपोरेशन। अब ब्लूम एनर्जी की बात करें तो ये कंपनी का रीसेंट परफॉर्मेंस अगर देखोगे स्टॉक मार्केट में, ये इंडिया में लिस्टेड नहीं है, ये US मार्केट में लिस्टेड है। और पिछले 6 महीने में उस कंपनी की परफॉर्मेंस देखोगे तो वैसा ही परफॉर्मेंस दिखेगा जैसा हमें MTR टेक्नोलॉजीज़ का दिख रहा है। 6 महीने में 188% की तेज़ी इस कंपनी के शेयर में हमें देखने को मिली है। अब ये कंपनी पिछले 6 महीने में इतना ज़बरदस्त परफॉर्म क्यों की है? क्योंकि कंपनी का बिजनेस इस पीरियड में काफ़ी ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। तो इस कंपनी से क्या लेना देना है MTR टेक्नोलॉजीज़ को, वो भी समझा देता हूँ। देखो, ब्लूम एनर्जी ही वो कंपनी है जो कि MTR टेक्नोलॉजीज़ के टोटल रेवेन्यू का 55 से लेकर 65% का अकेले कंट्रीब्यूशन करती है। अब ब्लूम एनर्जी अच्छा करेगी तो सिंपल सी बात है, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको तो अच्छा बिजनेस मिलेगा। और ब्लूम एनर्जी जब ख़राब करेगी तो सिंपल सी बात है, उनके जो क्लाइंट्स हैं उनको ख़राब बिजनेस मिलेगा। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब अमेरिका में रेट हाइक्स होती है तो हमारी IT कंपनी क्यों पिटती है? उसको क्या लेना देना है अमेरिका के रेट हाइक्स से? तो देखो, अमेरिका के रेट हाइक्स की वजह से अमेरिका के बैंक्स परेशान होती हैं, और हमारी IT कंपनी का जो मेन क्लाइंट है अमेरिका में वो बैंक्स ही हैं। तो बैंक्स जब परेशान होंगी, उनका जब बिज़नेस ख़राब करेगा तो हमारी IT कंपनी को कम काम मिलेगा। और अमेरिका में जब रेट कट्स होती है तो हमारी IT कंपनी के शेयर में तेज़ी दिखता है। वो इसलिए दिखता है क्योंकि उस टाइम बैंक्स अच्छा करेगी तो हमारी IT कंपनी को भी अच्छा काम मिलेगा। तो सेम चीज़ है MTR टेक्नोलॉजीज़ के साथ भी। 55 से 65% का अकेले कंट्रीब्यूशन ब्लूम एनर्जी का है MTR टेक्नोलॉजीज़ के रेवेन्यू में। और पिछले 6 महीने में 188% की तेज़ी, और पिछले 1 साल में 1459% की तेज़ी इस कंपनी ने दिखाया है। इसी वजह से MTR टेक्नोलॉजीज़ की परफॉर्मेंस ऐसी दिखी है जैसी परफॉर्मेंस स्टॉक मार्केट की कई सारी कंपनीज ने उसके आसपास वाला भी नहीं दिया है। इनफैक्ट जिस पीरियड में स्टॉक मार्केट की मैक्सिमम कंपनीज नेगेटिव परफॉर्म की है, उस पीरियड में इस कंपनी की ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस हमें दिखा है। तो रीजंस जो था वो मैंने आपको समझा दिया, और जो तेज़ी दिखा था उसी वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में प्रॉफिट बुकिंग भी हमें देखने को मिल रहा है MTR के शेयर में। बाकी इसके अलावा बात करें अगली कंपनी के बारे में,
तो अगली कंपनी है दोस्तों बीएससी लिमिटेड। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बीएससी का भी परफॉर्मेंस हमें कुछ खास अच्छा देखने को नहीं मिल रहा है। इस कंपनी के शेयर में भी गिरावट दिख रही है, जो कि वन साइडेड तेजी दिखा रही थी, बट अभी 52 वीक हाई से 8.7% की गिरावट इस कंपनी में दिख जाएगा। अब इसकी गिरावट का सबसे बड़ा रीज़न है एनएससी। देखो, बीएससी हाल ही में अपने इक्विटी डेरिवेटिव टर्नओवर्स की वजह से बहुत ही ज़्यादा लाइमलाइट में आई थी, जिसमें उन्होंने एनएससी के टर्नओवर्स को बीट कर दिया था। टोटल टर्नओवर नहीं, एवरेज डेली टर्नओवर्स में। और मार्केट शेयर की जब हम बात कर रहे थे तो बीएससी वहाँ पर हमेशा अंडर परफॉर्म करती थी एनएससी के मुकाबले, और एनएससी हमेशा आउट परफॉर्म करती थी बीएससी के मुकाबले, ठीक है। बट एनएससी का जो मार्केट शेयर है 56% से गिरकर 44% पे आ गया था अप्रैल के महीने में, और बीएससी का जो मार्केट शेयर है वो मार्च के महीने से अप्रैल के महीने में 43.6% से बढ़कर 55.4% तक चला गया था। तो बीएससी का मार्केट शेयर बढ़ा था, इस वजह से बीएससी उस टाइम अच्छा भी परफॉर्म कर रही थी। बट अब जो मई के महीने का डेटा हमारे पास आ रहा है, उस मई के महीने के डेटा के हिसाब से एवरेज डेली टर्नओवर्स को जब हम देखते हैं एनएससी के और बीएससी के, तो एनएससी यहाँ पर बेटर परफॉर्म करती हुई दिख रही है बीएससी के मुकाबले। और ये जो 55% से ज़्यादा का मार्केट शेयर था बीएससी का, वो मई के महीने में गिरकर 46% पे आ चुका है, और जो एनएससी का 44.6% था वो बढ़कर 54% तक जा चुका है। तो इसी वजह से पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में बीएससी की जो परफॉर्मेंस है वो हमें थोड़ी ख़राब देखने को मिल रही है, जो कि आप ऐसे भी देख सकते हैं। देखो, एवरेज डेली ऑप्शनल नोशनल टर्नओवर अगर देखोगे एनएससी का तो 213 लाख करोड़ दिखेगा मई के महीने का, और ये है अप्रैल के महीने का 268 लाख करोड़। और एनएससी का देखोगे मई के महीने का तो 256 लाख करोड़ है, जो कि बीएससी का 213 लाख करोड़ था। और एनएससी का अप्रैल के महीने में 216 लाख करोड़ है, जो कि बीएससी का 268 लाख करोड़ था। तो अप्रैल में तो बीएससी अच्छा की थी, बट मई के महीने में एनएससी अच्छा की है। तो इस वजह से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी एनएससी में दिख रहा है, सॉरी बीएससी में दिख रहा है। बट इसका मतलब ये नहीं कि बीएससी के आने वाले कल में इसके जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ख़राब हो जाएंगे। अर्निंग्स कंपनी का स्टिल अच्छा ही आ सकता है, क्योंकि अप्रैल के महीने से ये डेटा कमज़ोर है। बट अगर हम मई के महीने से कंपेयर करें, पिछले साल के मई के महीने से, तो वो नंबर बहुत ही ज़बरदस्त है। इस वजह से अर्निंग्स में कोई मेजर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगी, वो अच्छा ही दिख सकता है। बाकी अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज़रूर ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो इनकी कॉल्स वगैरह बिल्कुल फ्री में दिखते हैं, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है ट्रेंट। हाल ही में ट्रेंट ने 1:2 के रेशियो में बोनस की अनाउंसमेंट की थी, जिसमें कंपनी ने हर 2 इक्विटी शेयर के बदले अपने इन्वेस्टर्स को 1 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया था। सो अगर आप ट्रेंट के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं। इन्वेस्टर नहीं, आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, परिवार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।